संविधान की प्रस्तावना में एक विशेष शब्द है धर्मनिरपेक्ष। इसके सिर्फ इतने ही मायने नहीं कि कोई भी किसी भी धर्म का पालन करने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। इसका यह भी मतलब है कि वो किसी भी धर्म के कार्यक्रम में शामिल भी हो सकता है और उसके लिए से अपनी पहचान बताने की जरूरत है। लेकिन गरबा को लेकर धर्मनिरपेक्ष शब्द सवालों के घेरे में। इस समय देश में मां दुर्गा का पवित्र पर्व नवरात्र मनाया जा रहा है। नवरात्र में देश भर में गरबा का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन उसी गरबा कार्यक्रम को लेकर इस समय सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर गरबा आयोजनों में बिना पहचान पत्र की एंट्री को बैन किया गया है। बाकायदा सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि गरबा में पहचान पत्र के बिना किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर्स को आदेश भी दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि गरबा के जरिए कुछ लोग लव जिहाद की साजिश रचते हैं। इसके जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए पहचान पत्र के साथ ही गरबा पंडाल में एंट्री मिल पाएगी। हमारी आस्था का केंद्र है मां दुर्गा, आराध्य है और ये धार्मिक आयोजन है। इसमें पूरी शांति के साथ में, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में, धार्मिक भावनाओं के साथ में गरबा होता रहे और कोई आशंका कुशंका किसी के मन में न रहे। इसलिए आयोजनकर्ताओं से कहा है कि आई कार्ड देखकर ही प्रवेश दें। जो आयोजकगण हैं वो स्वयं ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि गरबे में किसी भी तरह से कोई अनर्गल बातें ना हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि गरबे की जो गरिमा है वो कायम रहे। लेकिन गरबा में पहचान पत्र वाला बैरियर सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर नवरात्र में सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति देने की मांग की है जो देवी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और यहाँ भी वही तर्क है कि यहाँ मौज के लिए नहीं, सिर्फ भक्ति भाव से लोगों को आना चाहिए। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ इतना भर है? सुनिए। गरबा कोई इवेंट नहीं है और गरबा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि भाई जिसकी इस भगवती के ऊपर श्रद्धा है उसी ने गरबा पंडाल के अंदर प्रवेश करना चाहिए। जिसकी श्रद्धा ही नहीं है तो वो किसी दूसरे प्रयोजन से वहां पर आता है और इसलिए फिर उस पंडाल के अंदर कई छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। लव जिहाद जैसे प्रकरणों को वहां पर जन्म मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बहस हम आपके लिए क्यों लेकर आए हैं। ये बहस जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि गरबा पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में आईडी कार्ड देखकर गरबा में एंट्री की बात कही जा रही है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर लव जिहाद जैसे बड़े आरोप लग रहे हैं। और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि त्योहारों के धार्मिक बंटवारे की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ये बहस इस लिहाज से भी अहम हो जाती है कि डांस के नाम पर ध्रुवीकरण का सियासी खेल तो नहीं खेला जा रहा है इसमें, और इसीलिए ये बड़ी बहस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि गरबा में लव जिहाद की साजिश रची जाती है और इसलिए गरबा समारोह में पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि गरबा में उन्हीं मुसलमानों को आना चाहिए जिन्हें मूर्ति पूजा स्वीकार हो। हालांकि इस पर कांग्रेस कह रही है कि बिना मुसलमानों के गरबा का आयोजन किया जा रहा है। यदि उनके कुरान, उनकी धर्मशास्त्र उनको अनुमति देती है मूर्ति पूजा की तो उनका स्वागत है। आप मनोरंजन के लिए ना आए और मनोरंजन के लिए ना आए, सही एकदम बात आपने कह दी। और साथ आना है तो अपनी माँ, पत्नी, बेटी, इनको साथ निमंत्रण दे रही मैम, अकेला ना आए। निमंत्रण दे रही मैम। निमंत्रण भाई उनके, यदि वो मूर्ति पूजक बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ प्रोफेसर जुनैद हारिस हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी वीएचपी का पक्ष रखने के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद खैरुद्दीन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं।
डॉक्टर गीता भट्ट हमारे साथ हैं, आरएसएस समर्थक हैं, और नेहा बग्गा आपको दिखाई दे रही हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो नेहा बग्गा, जो सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त कि गरबा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में, ये एक ऐसे त्योहार में जिसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान क्यों? अदिति जी, इसमें कहीं पर भी हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। आप हम सभी जानते हैं कि गरबे का जो आयोजन होता है वो माँ भगवती की पूजा के साथ शुरू होता है, और दुर्गा जी की आराधना कर कर वहां पर जो ये सारा गरबा रखा जाता है उसमें वो लोग शामिल होते हैं जो जिनकी श्रद्धा है माँ में। पर जो लोग श्रद्धा के बिना आते हैं, उसे एंटरटेनमेंट का जरिया बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक चेक पोस्ट भी जरूरी है। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब वहां पर बच्चे आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं या कोई आता है, तो वो केवल अकेले नहीं आ रहे, उनका घर परिवार सब जुड़ा रहता है। और मुझे लगता है कि अगर कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए और कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए अगर आई कार्ड मांगा जा रहा है, ये मुझसे भी मांगा जाएगा, आपसे ही मांगा जाएगा, अन्य कोई व्यक्ति आएगा उससे भी मांगा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या का कारण है। समस्या उन लोग को हो रही है क्योंकि वो जो लोग हमेशा किसी भी आयोजन को एंटरटेनमेंट के नजर से देखते हैं या फिर ध्रुवीकरण के लिए अपनी नई नई जो बहाने हैं। 1 मिनट का वक्त था आपका, अभी मैं आगे आपको मंच दूंगी। हमारे साथ वारिस पठान भी हैं AIM का पक्ष रखने के लिए। वारिस पठान ये कह रहे हैं समस्या उन लोगों को हो रही है जो गरबा में या एक उत्सव में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। मुझे पूछा अदिति जी आपने? जी वारिस पठान, आप ही के लिए सवाल है। ये क्या किसी के बाप का राज है क्या नहीं जाने का वहां पे? क्या कोई प्रोहिबिटेड एरिया है? यही तो इनकी मिस्टेक है कि ये लोग संविधान पढ़ते नहीं, कायदा कानून को मालूम नहीं। अरे भाई, एक हिंदुस्तानी हूँ, अगर किसी को जाना है कहीं भी वो जा सकता है, कौन रोकेगा उनको? अरे मोहन भागवत जब मदरसे में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी अबू धाबी की मस्जिद में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड की राजनीति करना है। तो ये कौन महाशय, कौन लेडी है जिसने कहा कि गरबा में नहीं जाने देंगे? कैसा रोक सकते हैं आप? चलिए बताइए मुझको। अरे हमारा देश का यही तो खूबसूरती है ना, सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म का यही तो हमारा ब्यूटी है कि हम सारे रिलीजन बनाते हैं मिलजुलकर। कोई एक रिलीजन नहीं है। हमारे हिंदू भाई ईद बनाते हैं, हम दिवाली बनाते हैं। अब ये करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप कि नहीं यहाँ पे बताओ, अभी कितने बोलेंगे मुसलमानों के घर बताओ? तो यही तो बात है आदिति जी कि ये लोग हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म, जो गंगा जमुना तहजीब की हमारी जो देश की धारा है, ये इनको सबको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कहीं नहीं लिखा है कैसा रोकेंगे। चलिए कौन से प्रोविजन के अंदर ये रोक देंगे? क्या प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे उन जगहों को? एक मिनट आपका, मैं आगे आपको मंच दूंगी। 1 मिनट का वक्त जो था वो पूरा हो गया, लेकिन विजय शंकर तिवारी ये कह रहे हैं आप संविधान को नहीं मानते भाई। इन्होंने सीधे तौर पर कहा जब मोहन भागवत मदरसा जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, तो ये गरबा सेलिब्रेशन का हिस्सा या नवरात्र सेलिब्रेशन का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते? सीधे तौर पर पूछ रहे हैं वारिस पठान। 1 मिनट का वक्त आपके पास। हाँ बिल्कुल अदिति, अभी वारिस पठान बोल रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ कि जय श्री राम कहने पर किसी मुस्लिम को माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, नमः शिवाय बोलने पर किसी मुस्लिम को माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, यहाँ तक कि वारिस पठान स्वयं भी माफ़ी मांग चुके हैं। तो गरबा चूंकि हिंदू धार्मिक उत्सव है, इस धार्मिक उत्सव में जब कोई मुस्लिम आएगा, मैं तो ये सोच रहा था कि सब लोग फतवा जारी कर देंगे कि कोई भी मुसलमान गरबा में नहीं जाना चाहिए, जो गरबा में जाएगा उसको मुस्लिम समाज से निकाल दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। यानी जय श्री राम कहने पर आप फतवा जारी कर देंगे, नमः शिवाय कहने पर आप फतवा जारी कर देंगे, लेकिन गरबा पे मुस्लिम लड़के जाएंगे क्योंकि वहां पर लो जिहाद करना है इनको। तो ये इनका इसी से षड्यंत्र सबके सामने समझ में आ जाता है। या तो आप संविधान मना करता किसी को जय श्री राम कहने पर, संविधान मना करता है किसी को सूर्य नमस्कार करने से, संविधान मना करता है किसी को भारत माता की जय कहने से, संविधान मना करता है किसी तिरंगे झंडे के नीचे सर झुकाने से, संविधान मना नहीं करता है। ठीक है, मोहम्मद खैरुद्दीन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संविधान तो बहुत सी बातें कहता है, लेकिन ये यहां पर आरोप लगा रहे हैं लव जिहाद का, उस पर आपके पास 1 मिनट है जवाब। मैं मोहतरम से ये पूछना चाहता हूं कि हमारी भारत की ये तारीख है कि हर जो है ना त्योहारों में हिंदू और मुसलमान मिलकर हिस्सा लेते आए हैं,
और कभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन आज जो ये नया जो ना बात निकाली गई है, तो इसका जो ना खुलासा जो किया जा रहा है वो कानून और हमारी भारत की संस्कृति के खिलाफ है। और रही बात ये है, अभी जो कह रहे थे कि जय श्री राम बोले तो मजहब से खाली किया जाता है, मजहब से खारिज नहीं किया जाता, ये आपकी सोच है। बल्कि आपके लोग जो ना निहत्ते मुसलमानों को पकड़कर उनको जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करते हैं। कभी कोई मुसलमान ने किसी को पकड़कर अल्लाह अकबर कहो बोल के आज तक नहीं कहा, बल्कि हर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को मस्जिद में बुलाते हैं, बुला के बताते हैं उनको, उन्हें देखते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, उनकी जो ना कदर करते हैं, उनकी जियाफत करते हैं। लेकिन आज ये नया मामला। गीता भट्ट, अभी आपने सुना, ये कह रहे हैं हम तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, इस देश में सांप्रदायिक माहौल कौन बना रहा है? जल्दी से गीता भट्ट, 1 मिनट अब आपका। अदिति जी, शारदीय नवरात्रों में पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से कार्यक्रम होते हैं और हम सभी जानते हैं कि इस समय एक जो भगवान के प्रति, देवी के प्रति एक श्रद्धा भाव से जो कार्यक्रम होते हैं उनमें महिलाओं का भरपूर जो है, महिलाएं उसमें अपनी भागीदारी देती हैं और उसमें बहुत सारे भक्ति भाव से गरबा का कार्यक्रम होता है। ऐसे में जो भी कार्यक्रम करा रहा है, ये आवश्यक है कि वहां पे जो भी महिलाएं आ रही हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। और इसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ, क्योंकि जब इस तरह के कोई भी आयोजन होता है तो उसमें वैसे भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह आवश्यक है कि अगर जो भी वहां आ रहा है उससे अगर उसका पहचान पत्र मांगा जा रहा है तो इसमें किसी को भी आपत्ति क्या हो सकती है? इसे क्यों इस भाव से देखा जा रहा है कि हमें समाज में हम किसी प्रकार का जो है कोई बुरी तरह की कोई भावना को। ठीक है, आपका इस वक्त आपने अपना टाइम जो एग्जॉस्ट कर लिया, आगे मैं आपको टाइम दूंगी। प्रोफेसर जुनैद हारिस, यहाँ पर हर पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहा है। किसी को लव जिहाद से डर लग रहा है, कोई कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे इस बात की लिबर्टी है, कोई गंगा जमुनी तहजीब की दुआई दे रहा है। पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं? ऑर्गेनाइजर को ये पूरा हक पहुंचता है कि उस प्रोग्राम में कौन आए और कौन नहीं आए, ये उसका फैसला ले। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ चाहते हैं कि हम इसी टाइप के लोग आए तो बिल्कुल उनको ये अधिकार पहुंचता है। मैं नहीं समझता हूं कि हर चीज़ को एक इशू बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसमें क्लियर है कि इस मामले में अगर वो आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं और अगर कोई भी काम करते हैं तो उसे हमें पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए, नंबर 1। और रह गई बात लव जिहाद, तो मैं समझता हूं कि लव जिहाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है कि किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को इस नुक्ते नज़र से, इस वजह से अगर उससे मिला जाए, दोस्ती की जाए, कि उसको धोखा दिया जाए, उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है, कानूनन गलत है, इंडियन कानून के मुताबिक भी गलत है और इस्लाम के कानून के मुताबिक भी गलत है। तो उसूली तौर पर जहां पर ये शक हो कि ऐसा हो रहा है तब तो और भी ज़रूरत है। मैं बिल्कुल इस बात को मैं फेवर कर रहा हूं कि अगर कहीं आई कार्ड मांगा जा रहा है और अगर ये चाहा जा रहा है कि फलां टाइप के लोग नहीं जाएं तो उनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर एक कमेंट डॉक्टर शुएब जमई। अभी आपने सुना विजय शंकर तिवारी ने कहा कि लव जिहाद जैसा खतरा लगातार बना रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दूसरी तरफ दी जा रही है। आपने ये भी सुना किसी ने कहा ये तो आयोजकों का राइट है। इस पूरी डिबेट में आप कहाँ हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि आपका सांस्कृतिक आयोजन है, आपकी मर्जी किनको बुलाना चाहिए किनको नहीं बुलाना चाहिए। और जैसा अभी प्रवक्ता कह रही थी और मंत्री जी कह रही थी कि भाई श्रद्धा नहीं होती है तो उनको नहीं आना चाहिए। भाई हमारे यहाँ ईद का कार्यक्रम एक धार्मिक त्यौहार होता है, बकरीद होती है, मुहर्रम होते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ हिंदू दोस्त या हिंदू समाज के लोग आते हैं हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हम उनको कभी नहीं कहते कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तभी आना, या तुम्हारी श्रद्धा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे या अल्लाह पे है तभी आना। ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि हम ऐसे असहनशील और इनटॉलरेंट लोग नहीं हैं। हमने अपना दिल बड़ा कर रखा है, सबके लिए इस्लाम है और इस इंसानियत तो सबके लिए है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इन्होंने बार बार एक बात की फोर्स किया कि भाई लड़के नहीं आएंगे गरबा के कार्यक्रम में। ठीक है, लड़के नहीं आएंगे, लेकिन लड़कियों के बारे में कभी मनाही नहीं की। हाँ, मुसलमान लड़कियां इनके कार्यक्रमों में जरूर आए ताकि हिंदू लड़के फिर इसको यहाँ से भगवा लव ट्रैप बना दे। ये कितनी बड़ी साजिश है, आप समझ रहे हैं?
लड़के नहीं आएंगे लेकिन मुसलमान लड़कियां जरूर जाए। ऐसा बहुत जगह हो रहा है, समझाऊंगा बाद में। बहुत बढ़िया दलील दिया आपने। ये बुला के ला रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि आइए, इनवाइट कर रहे हैं? अभी बता, न्योता भेजा है कार्यक्रम पर लड़कियों के बारे में तो कुछ नहीं कहा कि हाँ नहीं भाई हिंदू मुस्लिम समाज से जा रहे कोई हैं। नहीं, इन्होंने कहा है आयोजकों ने कि मुस्लिम लड़कियां आए इसमें, जो आपने नई थियरी ढूंढ के निकाली है इसमें बात निकाली उन्होंने। मुस्लिम लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कहा, बार बार लड़कों को ये बताइए कि उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लड़कियों को आना है, ये कहा है उन्होंने? न्योता भेजा है? मना भी, मतलब ये कि वो चाहते हैं कि वहां पर भगवा इनवाइट में चाहते हैं कि भगवा लव ट्रैप हो, यानी मुस्लिम लड़कियां हिंदू समाज में घुले मिले और फिर वहां पे उनसे थियरी है सर, ये आपकी थियरी है। आप आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई आधार आपके पास नहीं है। उस इनवाइट में खास तौर पर लिखा हो कि मुस्लिम लड़कियां आए, लड़के ना आए, तो आप दिखाइए वो मुझे, आप मुझे वो दिखाइए ना। लिखा है कहीं, विजय शंकर तिवारी ये लिखा है कहीं कि लड़के नहीं आएंगे लड़कियां आएंगी? ये कह रहे हैं आप चाहते हैं मुस्लिमों की लड़कियां आए देखो, ताकि हिंदू लड़के उन्हें अपने हिसाब से ढाल सकें। देखो उसमें एक प्रमुख बात अदिति आ गई कि जिसका हिंदू धर्म में आस्था नहीं है उसको गरबे में नहीं आना, पहली बात यह है। और यह धार्मिक उत्सव है गरबा, इस समय नवरात्रों में किए जाते हैं, इसलिए नहीं जाना। दूसरी बात, अभी एक विषय आ गया कि आजकल ही विषय क्यों उठ रहा है, तो आजकल विषय इसलिए उठ रहा है क्योंकि आजकल हिंदू समाज सचेत हो गया है। आजकल इसलिए विषय उठ रहा है क्योंकि आए दिन लव जिहाद की शिकार हिंदू लड़कियां हो रही हैं। आज मुंबई में आप रूपाली का विषय दिखा रही थी, मोहम्मद इकबाल, और केवल बुर्का नहीं पहनने से मना करने के बाद उसको मार दिया। ये सब लव जिहाद की घटनाएं हैं। और वो आपको ध्यान में 4 सितंबर 2012 को ओमान चंडी, वो एक शीर्षस्थ नेता वहां केरल के, उनका 2600 ऐसी लड़कियां इस्लामिक धर्म में धर्मांतरित कर दी गई हैं। और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आपके होती हैं। और इसलिए ऐसे स्थान जहां पर ये अपना हिंदू नाम रख करके और लड़कियों को फंसाते हैं, लव जिहाद की घटना का अंजाम देते हैं और धर्मांतरण नहीं करने पर उसको मार देते हैं और इस प्रकार सताते हैं। आज हिंदू लड़कियां भी सचेत होने लगी हैं। उसकी कई घटनाएं आपको ध्यान में आई, आपको झारखंड में ध्यान में आई कि अंकिता ने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी, दिल्ली मना कर दिया उसकी हत्या कर दी। विजय शंकर तिवारी, आपने इंस्टेंसेस गिनाए, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जवाब लीजिए अब इस पर। वारिस पठान, इनकी घटिया सोच पे मुझे ताज्जुब होता है, कितनी घटिया सोच होगी। क्या लव जिहाद होता है? बताइए कितने गरबों के अंदर लव जिहाद हो गए? अरे जिसको आना है वो अपनी मर्जी से आएगा, जिसको जाना है अपनी मर्जी से जाएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। पर ये कल तो आप इन लोग बोल देंगे अतिथि जी कि ये हिंदुओं का कॉलेज है, यहाँ पर मुसलमानों को मत भेजो वरना लव जिहाद हो जाएगा। ये कितने एग्जाम्पल जरा बता दो ना, कितने गरबे के अंदर लव जिहाद हो गए, जरा बताओ कितने साल में? एक मेरे, अरे कोई आंकड़ा नहीं फाकड़ा नहीं, इनके पास कुछ है नहीं तथ्य। ये सिर्फ और सिर्फ विभाजन करना चाहते हैं, ये हेट्रेड फैलाना चाहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। इनको सिर्फ नफरत फैलाना है। आज इनको सवाल कर लो, अभी इनको जीडीपी इतना क्यों बढ़ गया, नौकरी कब देंगे तुम, बेरोजगारी कब खत्म होगी, नौकरियां कब मिलेगी? नहीं है जवाब इनके पास आती थी किसी भी चीज का। अब वो जवाब से सबका माइंड भटकाने के लिए नया लाए कि यहाँ नहीं आने देंगे। अरे इनके ऊपर केस हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। आप जिस तरह का दूसरे का आइडेंटिटी कार्ड चेक कर सकते हो, मेरा भी करिए। अगर आपने कानून बनाया है कि सभी का आइडेंटिटी कार्ड आपको चेक करना है तो सबका चेक। लेकिन ये क्या बात हो गई कि आपको एंट्री नहीं देंगे अकेले, माँ के साथ आइए। दो जवाब, एक पहले विजय शंकर तिवारी, फिर नेहा गुप्ता, जल्दी जल्दी प्लीज। एक बात मैं अदिति इनसे पूछना चाहता हूं कि आप विधानसभा में आपको माफी मांगनी पड़ी थी, और किस बात के लिए माफी मांगनी पड़ी थी कि आपने हिंदू घोष बोल दिया था और इसलिए आप पर दबाव बढ़ा और आपने माफी मांगी। यानी मैं तो यही कह रहा हूं कि जय श्री राम बोलने पर फतवा जारी हो जाएगा, नमः शिवाय बोलने पर फतवा जारी हो जाएगा। आप अपने शब्द वापस लीजिए, नहीं तो आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो वो समाज धार्मिक ऐसा गरबा जिसमें कोई अगर जाता है मुस्लिम तो उसके खिलाफ फतवा की बात क्यों नहीं कर रहा, ये वकालत क्यों कर रहा है कि उसको जाना चाहिए? मैं ये बात कर रहा हूं। इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। हर इंसान को अधिकार है जहां जाना चाहे पूरे देश में जा सकता है। नहीं, आपने माफी मांगी थी ना, आपने माफी मांगी थी ना पठान साहब, आपने माफी मांगी थी ना। क्यों माफी मांगी थी ये बताइए। आपने माफी मांगी क्यों? आप ये क्या एक शुरुआत है? ये शुरुआत है। कल बोलेंगे माफी क्यों मांगी थी ये बताइए। कल हिंदुओं के होटलों में बोलेंगे मुसलमानों को मत भेजो, जिहाद कर देंगे। अरे क्या बात है ये? अरे घटिया है मानसिकता, सुधर जाओ।
ये देश सेक्युलर प्लुरलिज्म पे चलेगा। गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब का प्रतीक है मेरा भारत मान। आप इस तरह से धर्म को मत बांटो। अब आपने फेस्टिवल को भी बांट दिया कि नहीं हम तुम्हारे ईद में नहीं आएंगे, तुम हमारे नवरात्रि में मत आओ, हम तुम्हारे ईद में नहीं आएंगे, तुम्हारे दिवाली में मत आओ। कैसा चलाओगे क्या देश को आप लोग? देखिए वैसे भी जाता कौन है, कौन जाता है बताओ ना। अरे मिनिमम कोई अगर चला गया, मगर ये आपकी जो सोच है ना, मेरी लड़ाई आपकी सोच के साथ है कि जो घटिया सोच और घटिया मानसिकता आप लोग पूरे देश में डाल रहे हो ना, ये गलत है। ठीक है, जवाब नेहा बग्गा ये कह रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन कहां जाएगा, क्या करेगा, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? नेहा बग्गा। अदिति जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वारिस पठान जी हो या फिर शोएब जमाई हो, इन्हें इतना डर क्यों लगता है अपना पहचान पत्र दिखाने से? जो इनकी पहचान है उससे इतनी शर्म क्यों आती है? आप जानती हैं क्योंकि ये लोग लगातार प्रोपेगेंडा चलते हैं और बार बार जिस बात का जिक्र हो रहा है उसको वारिस भाई स्वयं जानते हैं कि कान पकड़ के उन्हें उठक बैठक करनी पड़ी थी जब उन्होंने गणपति बप्पा मोरिया कह दिया था। और जिस बात के लिए उनके समाज ने उठक बैठक करो इस तरह की बातें करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, कब कान पकड़ के उठक बैठक किया? आपको करना चाहिए उठक बैठक कह रहे हैं कि आई कार्ड नहीं दिखाएंगे। अरे भाई, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर वो सही है, मंशा सही है, तो आई कार्ड दिखाने में इन्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है? वारिस पठान अपना आई कार्ड क्यों नहीं दिखा सकते? अपनी पहचान को सार्वजनिक क्यों नहीं कर सकते? इनके दिमाग में क्या मंशा है? हिंदू धार्मिक स्थल पर आके जहाँ पर भगवती की पूजन होता है, एक सेकंड उन्हें बोलने दीजिए वारिस पठान। जब आप बोल रहे थे वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रही थी, प्लीज एक बार बोलने दीजिए ना, वापस काउंटर कर लीजिएगा सर। यू काउंटर हर प्लीज, यू गिव योर काउंटर, लेट हर फिनिश फर्स्ट। उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। अभी थोड़ी देर बाद ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है खतरे में आ गई है और हिंदू ये जो गंगा जमीनी तहजीब की बात कर रहे थे, कम से कम ये बता दे कान पकड़ के उठक बैठक क्यों करी थी, क्यों माफी मांगनी पड़ी थी गणपति बप्पा मोरिया बोलने पर? बोलेंगे वहां पर जय घोष लगाएंगे माँ का, बोलेंगे। जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, जो एक बार गणपति बप्पा बोलने पर 10 बार उठक बैठक लगाते हैं, वो यहाँ पर हिंदू धार्मिक आयोजन पर पहचान पत्र दिखाने से इतना डर क्यों रहे? क्योंकि इनका एक ही प्रोपेगेंडा चलता है, इनका एक ही प्रोपेगेंडा है। वारिस पठान, ये प्रोपेगेंडा अब इस देश में नहीं चलने वाला आप लोगों का। जिस तरीके से आपने अपने षड्यंत्र से कई लोगों को फंसाने का काम किया, उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और आपका जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बार बार सामने, ठीक है, यहाँ पर नेहा बग्गा कह रही हैं। वारिस पठान 30 सेकेंड्स आपको जवाब देना है, आपका जवाब पहले और उसके बाद एक कॉमेंट में लूंगी शोएब जमाई का। जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए नेहा बग्गा जो बोल रही है सरासर झूठ बोल रही है, कान पकड़े उठक बैठक किए। हाँ, इनको प्रिंसिपल ने इनकी कॉलेज में कान पकड़ के उठक बैठक कराया था, मुद्दे पर रहिए आप लोग। और ये हमारे देश में जो ये नफरत का माहौल फैला रही है ना, झूठ बोल के आदिति जी, सबसे पहले इनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करो कि इनको भाजपा ने ऑफिशियली भेजा है कि अनऑफिशियली आया है। अनऑफिशियली झूठ बोलने के लिए इनको भेजा है क्या? यहाँ पे पूछिए इनको, किसने भेजा तुमको? आप भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हो यहाँ पे, झूठ बोलने के लिए भेजा है क्या? किसने आरएसएस ने भेजा? झूठ नहीं बोलने का, सच की बात करो। एसएलटी में बैठे हो आप। ये बताइए कि उठक बैठक जो लगाई थी, फिर से बोलेंगे गणपति बप्पा? अगर हमारे आराध्य का सम्मान कर सकते हैं तो उठक बैठक लगाया था, 50-50 बार उठक बैठक क्यों कराया था? चलिए बताइए आपको कॉलेज में प्रिंसिपल ने उठक बैठक क्यों कराया था? ये हम मुद्दे से भटक रहे, जल्दी से कमेंट लेंगे शोएब जमाई आपका। यहाँ पर अभी आपने सुना नेहा बग्गा ने कहा ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आपका जवाब। साथ ही वो ये भी कहती है, साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि षड्यंत्र के तहत लड़कियों को फंसाने का काम किया जा रहा था। तो क्या गरबा में फंस सकते हैं? एक सेकेंड वारिस पठान, ये शोएब जमाई के लिए सवाल है, प्लीज। गरबा में कॉलेज में नहीं जाते? एक सेकेंड, सिर्फ अफवाह फैलाना है, झूठ का बाजार इन्होंने। वारिस पठान, ये सवाल शोएब जमाई के लिए है। इनके खिलाफ जी जी अदिति जी, मेन इन्होंने सवाल जो उठाया वो था कि पहचान क्यों छुपा है। देखिए बग्गा जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। हमने अपनी पहचान पूरी दुनिया के सामने शाहीन बाग आंदोलन में बता दी थी। 112 दिनों तक दिल्ली की सड़क को जाम कर दिया था, पूरे दुनिया में कोहराम मच गया था। अच्छा। पहचान नहीं छुपाया है शोएब जमाई ने। पहचान तो गई होंगी आप, कौन है शोएब जमाई? हमने पहचान नहीं छुपाया। मोदी जी को चैलेंज कर दिया था सड़क से। पहचानते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं ना, नहीं सीना चौड़ा करके चलते हैं, और यही हमारे माँ बाप ने सिखाया है, डरते नहीं हैं।
बस आप इतना बता दीजिए कि उन गरबा समारोह में मुसलमान लड़कियां तो जागी ना, उसके बारे में तो कुछ बोल दीजिए। अभी इंदौर में जो है लड़कियां तो जा रही हैं, तो उसके लिए तो आप क्यों उनका वेलकम कर रहे हो वहां पे? क्यों? ताकि हिंदू लड़के उनको फंसाएं और भगवा लव ट्रैप में लेकर के आ जाएं। उसके लिए तो आपके पास कोई बात नहीं। दूसरी, आपने एग्जांपल मैं दे दूं, इंदौर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है। आपने दो बातें की हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक सेकेंड। पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था आपने, इस गलत फहमी से आगे बढ़ जाइए। पूरी दुनिया में कोई कोहराम नहीं मचा, ये आपके जहन में सुकून के लिए काफी होगा। तथ्यों पर आइएगा। ना एग्जैजरेशन की, अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं है, अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जरा उन लोगों से पूछिएगा, आपने सुनिए, उस सड़क का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे थे क्या? उस सड़क का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे थे या उस सड़क का इस्तेमाल आम भारतीय कर रहा था? और आप इस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं सर, और बड़ा कह रहे हैं कि हमने अपनी ताकत दिखा दी थी। इसे ताकत दिखाना कहते हैं? इसे ताकत दिखाना कहते हैं आप? सर, ताकत दिखाना अगर आम सिविलियंस जो हैं उनके राइट्स को बंधक बना लेने को आप अपनी ताकत दिखाना कहते हैं, तो फिर उसके बाद जो कोर्ट द्वारा टिप्पणियां की गई थी ना सर, वो टिप्पणियां भी पढ़िएगा। बहुत जरूरी है उन टिप्पणियों को भी पढ़ना कि शक्ति प्रदर्शन हकीकत में होता क्या है। शोएब जमई, शक्ति प्रदर्शन हकीकत में होता क्या है? सरकार को घुटने पर लाना होता क्या है? और सिविलियन के राइट्स को बंधक बना लेना वो क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन, सरकार को घुटने पर लाना और सिविलियन के राइट्स को बंधक बना लेने में अंतर होता है। ये फर्क अगर आप समझ लेते तो इस वक्त अपनी पीठ ना थपथपा रहे होते और उस लहजे में बात ना करते जिस लहजे में आपने अभी बात की है। लेकिन आपने सवाल पूछा है नेहा बग्गा से, जवाब ले लीजिए। नेहा बग्गा ये कह रहे हैं आपने मुस्लिम लड़कियों के आने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? देखिए, बहुत स्पष्ट है, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी आ रहा है उस आयोजन में उसे पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। और मैंने पूर्व में भी पूछा था, शोएब जमी जवाब नहीं दे पाए कि पहचान पत्र दिखाने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। जब देश के पक्ष में बात आती है तो शोएब जमी यहां पर बैठ के गीदड़ धपकियां देते हैं, और जो आम नागरिक जिनको इन्होंने परेशानी में डाला था उसके ऊपर शोएब जमाई यहाँ पर बैठ के माखौल उड़ाते हैं। इनका असली चरित्र यही है। इन्हें अपने घर की महिलाओं पर, लड़कियों की अगर हिफाजत की इतनी चिंता होती तो ये ट्रिपल तलाक से जो महिलाएं जूझ रही थी उस पर शोएब जमाई के मुंह में दही नहीं जम जाता। आज अगर उसको भी हटाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। तो शोएब जमी दिन में तारे दिखाने का काम आप जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये याद रखना कि ये जो आस्था का आयोजन है इसमें तो अंदर तभी आओगे जब पहचान पत्र दिखाओगे। शोएब जमाई जी, वैसे तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। आपके कार्यक्रम में आप बनाए स्कूल से, और हमारे कार्यक्रमों में आप आ सकती हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने महिला सम्मान की बात की। आपको पता है नेहा बग्गा जी, अंकिता भंडारी की हत्या बीजेपी के राज्य मंत्री के नेता ने की है। पुलकित आर्या प्रोस्टिट्यूशन में धकेल रहा था। कितनी बार आपके पार्टी ने उस पर आवाज उठाई, प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बार उस पर कहा है, आपने कितनी बार इसमें जोर शोर से डिबेट करके उस बीजेपी राज्य मंत्री की धज्जियां उड़ा दी जिसके बेटे ने अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी। ये महिला सम्मान है आपका? यानी झारखंड में अंकिता के साथ कुछ होगा, लड़का अगर शाहरुख है तो खूब रोना पीटना करेंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए, उस पर सजा भी मिलनी चाहिए। अंकिता भंडारी पे कितना चिल्लाया आपने, कितनी आपने चीखें मारी, ये जरा बता दीजिए। और इंदौर की घटना पे जरूर बताइएगा कि इंदौर शहर के अंदर एक बड़ा कोचिंग सेंटर है, जैन कोचिंग सेंटर। उसने कहा कि वहां पे मुद्दे से कहां से कहां चले गए, कहां से कहां आप चले गए, ये अपने आप में या तो आपके पास तर्क खत्म हो गए। चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरे पैनलिस्ट को भी वक्त देती हूँ, लेकिन आज आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है शोएब जमई, एक बार फिर से जाके पढ़िएगा जिस प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे थे उसे लेकर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी। जरूर पढ़िएगा उसके बारे में, प्लीज पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दे पर लौट आइएगा। आपसे बात किस मुद्दे पर कर रही हूं और आप किस मुद्दे पर चले गए। फिर तो इस डिस्कशन का दायरा बहुत बड़ा है सर, फिर तो इसमें डिबेट ही नहीं हो पाएगी एक पॉइंट पर। इतना बड़ा दायरा है। सब मोहम्मद खैरुद्दीन, पहले उनकी बात, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। उसके बाद गीता भट्ट, उसके बाद जुनैद हारिस जी, प्लीज जल्दी। देखिए, अभी हमारे
मोहतरम भाई ने ये कहा है कि जय श्री राम और नारे लगाने से फतवा जारी होता, और गरबा में जो ना शरीक होने के ख़िलाफ़ अगर ये मुसलमान जो ना खामोश क्यों हैं, उनके ख़िलाफ़ फतवा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये उनकी जहनी दिवालियापन का यहाँ पर इजहार हो रहा है। एक ईमान अलग होता है, आस्था अलग होती है और भाईचारगी अलग होती है। भाई साहब ये भी नहीं जानते कि इबादत अलग चीज़ है और भाईचारगी अलग चीज़ है। जब गणेश के जुलूस निकलते हैं तो यही मुसलमान जो ना जुलूस में शरीक होकर अपने हिंदू भाइयों का न सिर्फ इस्तकबाल करते हैं बल्कि उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, उनको शरबत पिलाते हैं, पूरे जुलूस की निगरानी करते हैं कि कोई जो है ना शर पसंद वहाँ पर न घुस जाए। ये जो ना ये भाईचारगी की हमारी मिसाल है। और ये बात करें कि ये कह रहे हैं कि इनके वो गरबा में आने वालों के खिलाफ जो ना फतवा क्यों जारी नहीं हो रहा, तो मेरे भाई पहले आप मजहब को समझो, इंसानियत को समझो, और जो है ना हमारी देश की गंगा जमनी तहजीब को आप पहले समझो। आप हर बात पर फतवा नहीं लगाया जाता। और ये गरबा जो है ना ये आजकल का नहीं है, ये सदियों से होता आ रहा है। और हमारी मादर वतन की ये तारीख रही है कि हर त्योहार में एक दूसरे को मिलकर मनाए हैं। ठीक है विजय शंकर तिवारी एक पॉइंट जो यहाँ पर है, ठीक है साहब, हम किसी हिंदू भाई को नहीं, ठीक है, एक सेकंड, किसी हमारे हिंदू धर्म को जोड़ने का काम करता है ना अदिति क्या है कि ये जो तिरंगा एक अभी मौलाना साहब कह रहे तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय झंडा है, उसके आगे आपका सर झुकाने पे आपका धर्म चला जाता है। और हम कहते हैं कि इस प्रकार का सूर्य नमस्कार करने पर आपका धर्म चला जाता है। जय श्री राम पर बात कर दी, नमः शिवाय पर, यानी तो गरबा में क्यों नहीं जाता है? गरबा में क्यों जाता है? आप इंसानियत की बात करेंगे, अगर आप नफरत फैलाना छोड़ दें, नफरत का काम करना छोड़ दें, तो एक बात बताइए कि ये गरबा पर पहले पहचान क्यों देखा जाता था? पूरे भारत में मुसलमानों ने जितना जोश, खैरुद्दीन जी आप जब बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया सर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अब उन्हें बात पूरी करने दीजिए प्लीज। आप प्लीज सुन लीजिए सर, आप अकेले बोलने नहीं आए इस डिस्कशन में, हर गेस्ट बोलने आया है। प्लीज विजय शंकर तिवारी। मौलाना साहब ये सब सारी चीजें मत बताइए। गरबा में इसके पहले पहचान पत्र नहीं देखे जाते थे, अब क्यों देखे जाते हैं? ये लो जिहाद आज ही हो रहा है ऐसा नहीं है, पहले भी होते थे, लेकिन पहले आम समाज को पता नहीं था। अब जैसे जैसे पता होता जा रहा है वैसे वैसे आप पर इस प्रकार की प्रतिबंध लोग हिंदू समाज अपने लिए लगाएंगे, क्योंकि अपने लिए लगा रहे हैं, आपके लिए लगा रहे हैं। आप अपना ईद मनाइए, मुहर्रम मनाइए, कौन मना करता है? आपके उत्सव हैं, आपके धर्म त्योहार हैं, आप खुशी से मनाइए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। और दूसरी बात, जो बार बार आजादी की बात करते हैं, तो उस समय जब चुनाव हुए थे तो वो जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी वो उसको 90% मुसलमानों ने वोट दिया था। पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग के 90% मुसलमानों के साथ आप कहां चले गए सर? 2022 से आप कहां चले गए? मैं आपसे 2022 के भारत की बात कर रही हूँ सर। कब तक अतीत मुखी रहेंगे? मानती हूँ अतीत से सबक सीखना जरूरी है। सुनिए सर ध्यान से, आराम से, खैरुद्दीन जी प्लीज एक एक करके, ये इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगी, मैं दोनों के ऑडियोज डाउन करा दूंगी। आप सुन लीजिए खैरुद्दीन जी। हाँ नहीं सर, सुनिए ध्यान से, आप अपनी इनका ऑडियो डाउन कीजिए और गीता भट्ट का कॉमेंट लीजिए। गीता भट्ट। अदिति जी देखिए, अदिति जी जो अभी मतलब बड़ी हैरानी हो रही है, शोहेब जमे जी तो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की थ्योरी यहाँ प्रस्तुत इस कार्यक्रम में करी है, अपने आप में वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अगर जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से अगर उस कार्यक्रम में आना चाहेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, अगर मुसलमान लड़कियों के अंदर अगर वो श्रद्धा भाव है और वो कार्यक्रम में आना चाहती है तो, और अगर अपना पहचान पत्र दिखाने को तैयार है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। परंतु जिस विषय को लेकर आज ये बात कर रहे हैं, इस बात को भी आप नकार नहीं सकते हैं कि ऐसे कई पिछले सालों में जब भी गरबा के कार्यक्रम होते हैं उनमें इस तरह के कई वारदात हुए हैं। इंदौर में ही पिछले साल एक महाविद्यालय के गरबा के कार्यक्रम में छेड़खानी करते हुए कुछ युवक पकड़े गए। और ऐसा यही नहीं, और भी कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उनको रोकने के लिए
पहचान पत्र दिखाने का तो अगर कोई मांग रहा है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। इसमें ऐसा क्यों है कि जो कुछ लोग शोभ जमाई जैसे कुछ लोग ऐसे क्यों दिखाई दे रहे कि वो इसका विरोध कर रहे हैं कि पहचान पत्र दिखाने के लिए उन्हें आपत्ति है। जिसके किसी के मन में अगर श्रद्धा का भाव है तो उस श्रद्धा भाव से आपको जाना चाहिए। तीसरी बात वो ये कि आप यहाँ पे आपने अंकिता भंडारी की बात करी, बिल्कुल उसका खंडन होना चाहिए जितना कह सके। लेकिन आप जो दिल्ली में सितंबर में ही अभी संगम विहार में एक 11वीं की छात्रा को गोली मारने का सिर्फ प्रयास किया एक मुस्लिम के द्वारा, क्योंकि उसने शादी करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, आप उसका खंडन क्यों नहीं करते हैं? आपके जो इस तरह से जो एक पूर्वाग्रह से जो ग्रसित होकर आप बात कर रहे हैं उसके लिए सभी की आपत्ति है। और इस ऐसे तरह के आप स्टेटमेंट मत दीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए शोएब जमाई, पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं। चलिए सुनिए, जवाब लीजिए। विश्वास के साथ हिंदुओं के साथ रहता है इस प्रकार की। जी देखिए, मैं प्रिजुडिस से ग्रसित नहीं हूं, और जो बात मैं मुसलमान बेटियों के माँ बाप को समझाना चाहता था, गीता भट्ट जी ने उसमें बहुत सहयोग कर दिया हमारा। वो समझ गए कि क्या मैं कहना चाह रहा था। इंदौर की घटना के जिक्र इन्होंने किया तो मैं यही इंदौर के बारे में बार बार बता रहा हूँ कि इंदौर में एक शहर के अंदर एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है, जैन कोचिंग सेंटर। मैं बहुत छानबीन के बाद ये खबर आपको बता रहा हूँ। उसने वहां रोक लगा दी कि मुसलमान लड़के जो है वो कोचिंग सेंटर में नहीं आएंगे, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां आएंगी, और हिंदू समाज से लड़के और लड़कियों पे कोई पाबंदी नहीं। क्यों भाई साहब, मुस्लिम लड़कियां सिर्फ क्यों आएंगी जबकि दूसरी तरफ जेंडर का कोई रोक नहीं है? यानी आप समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं वो? इसी को भगवा लव ट्रैप कहते हैं। ये इंदौर शहर के जैन कोचिंग सेंटर के अंदर हो रहा है और कई कार्यक्रमों के जरिए से ये सब कराया जा रहा है। मैं तो जामिया यूनिवर्सिटी में हूँ, इसलिए जानता हूँ इन चीजों को, हमने अपनी आंखों से देखा है। गीता भट्ट जी, आप भी प्रोफेसर हैं, मैं भी यहाँ से टीचिंग में हूँ, तो हमें इस बात का अंदाजा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो बुराइयां हैं, कितनी मुसलमान लड़कियां जो हिंदू बन के गई हैं, उनका क्या हाल हुआ है, वो रोते हैं, रोंगटे खड़े हो गए, उनकी जान मार दिया गया उनको यहाँ से। इस चक्कर में कौन सा गोत्र उनको देंगे आप? एक उदाहरण क्या दीजिए, सा यहाँ से ना आप बताइए ऐसा कोई आपको हर महीने कम से कम अखबारों में ऐसे लगभग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कानपुर शहर में कम से कम 4 या 5 इस तरह के केसेस अखबारों में छपते हैं। आप बताइए उदाहरण दीजिए, आप बताइए कहाँ ऐसा हुआ है? आप जो बात यहाँ कर रहे हैं, और अगर कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आप कोई भी अभिभावक भेज क्यों रहे हैं? ना भेजें अपनी लड़कियों को। ये कोई सरकारी संस्थान की तो आप बात बता नहीं रहे हैं, किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात बता रहे हैं। अब उस प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात में कितना तथ्य है ये किसी को मालूम नहीं, और ये हर अभिभावक ये निर्णय ले सकता है कि वो अपने चाहे उनके बेटे हो चाहे बेटियां हो, उनको कहाँ भेजना चाहिए। एक बात तो आपने बड़ी अच्छी की, आज मैं मुस्लिम अभिभावकों को, मुस्लिम लड़कियों के माता पिता को ये बताना चाहता हूं। मुझे लगा था इस डिबेट में आप भारत की बात करने आए, लेकिन आपने अपने शब्दों में ये क्लियर कर दिया कि आप किसकी बात करने आए, और सिर्फ एक पक्ष की बात करने आए, और फिर आप आरोप लगाते हैं दूसरों पर कि ये एक पक्ष की बात करते हैं। सर यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। हाँ बोलिए। देखिए, जब संगम विहार का जिक्र इन्होंने किया, अंकिता जो मर्डर केस जो झारखंड में हुआ, हमने 6 से 7 डिबेट इसमें किए, और इस पे मैंने कंडेम नहीं बल्कि हमको भी यहाँ से इस पे लताड़ा गया। अंकिता भंडारी पे कितनी डिबेट आपने कर ली गीता जी बताइए, या हमने कितनी कर ली, अदिति जी ने कितनी कर ली? एक भी नहीं। न्यूज़ देखा कीजिएगा डॉक्टर शोएब जमाई, आप चैनल नहीं देखते, आपकी दिक्कत ही है। चैनल देखिए। ना, ये आप सोचिए मत, ये आपके को पैनलिस्ट से आप बात करें। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। चैनल देखिए, आप जाइए, सुनिए ध्यान से, जी न्यूज देखिए, ऑनलाइन सबूत है, जी न्यूज देखिएगा कितना ब्रॉडकास्ट हुआ। नहीं, ध्यान से, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये हिंदू मुसलमान नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे आप और अपना प्रोपेगेंडा चला देंगे। बिल्कुल नहीं चलने दूंगी मैं ये। पहले देखिएगा जी न्यूज की कितने घंटे का ब्रॉडकास्ट किस खबर पर रहा, पहले देखिएगा, घंटे चेक कीजिएगा, घंटे कह रही हूं आपसे, घंटे, 1 घंटा नहीं, घंटे। उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम कोई भी एलिगेशन अगर लगाना हो ना तो पहले उसे फैक्चुअली वेरीफाई कर लीजिएगा। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपका टिकट नहीं हुआ,
आप सुन लीजिए, ब्रॉडकास्ट पहले देख लिया कीजिए और सुनिए ध्यान से। तब से आप चिल्ला रहे हैं, पुलिस ने एक्शन लिया नहीं लिया ये बताइए मुझे। तब से आप चिल्ला रहे हैं, पुलिस ने एक्शन लिया नहीं लिया? हाँ, कमेटी बनी कि नहीं बनी, कितना वक्त लगा? अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब आपको ये समझ में आया कि जी न्यूज़ ने कई घंटों ब्रॉडकास्ट किया है और मॉडरेटर आपको कन्फ्रंट कर रही है तो आप छिपने लग गए, दाएं बाएं छिपना शुरू कर दिया। अरे छोड़िए ये सब, छोड़िए ये सब। और नेक्स्ट टाइम किसी डिबेट में आइएगा ना तो इंडियन बनकर आइएगा, मुस्लिम लड़कियों के माता पिता को समझाने मत आइएगा डिबेट में, क्योंकि ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, हिंदू मुस्लिम का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। जल्दी से एक कमेंट नेहा बग्गा, नेहा बग्गा, इसमें कोई मुस्कुराने की बात नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए, इस बात पर आपको शर्म आनी चाहिए। कोई बात नहीं, प्रोफेसर जुनैद हारिस, उसमें मुस्कुराने की बात नहीं है कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो और मैं कह रही हूं आपसे इंडियन की तरह बात कीजिए, तो आपको उसमें मखौल उड़ाने का मौका दिख रहा हो। कोई बात नहीं। प्रोफेसर हारिस, प्रोफेसर हारिस की आवाज प्लीज। नेहा जी उसके बाद, उन्होंने काफी देर से एक भी कमेंट नहीं दिया, प्लीज। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज़ तो मैं बता दूं आपको कि हिंदू मुस्लिम की हम मनाही कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नो डाउट गरबा अगर किसी के आस्था का केंद्र है तो जाहिर सी बात है संयोजक को यह अधिकार है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो आइडेंटिटी को चेक करे कि कौन आए और कौन नहीं आए। लेकिन एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान को बांटना ये अपने आप में नहीं, एक सेकंड, विद योर परमिशन सर, हिंदू मुसलमान हो रहा है इसलिए हिंदू मुसलमान पर मैं आपसे बात कर रही हूं, लेकिन इसलिए नहीं कर रही हूं कि हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए कर रही हूं क्योंकि चाहती हूं भारत और भारतीयता और भारतीयों की बात हो। यही फर्क है आपके नजरिए में और मेरे नजरिए करता हूं मानवता अब आप अपना कमेंट रखिए मुद्दे पर। मैं कह रहा हूं बातों पर पर्दा डालने से बातें खत्म नहीं होती सर, ये ध्यान रखिएगा। बातों पर पर्दा डाल देने से, बातों पर मिट्टी डाल देने से बातें खत्म नहीं होती, बातों को एड्रेस करना पड़ता है। शुतुरमुर्ग वाली अप्रोच से काम नहीं चलता सर। मैं भी कह रहा हूं एड्रेस, मैं इसी चीज को एड्रेस करने के लिए मैं कहता हूं कि जितने भी लॉ जिहाद के मुद्दे हैं, मैं एक सिपाही के तौर पे बात कर रहा हूं कि मैं संविधान के हवाले से भी हमारा कर्तव्य होता है और धर्म के हवाले से भी कर्तव्य होता है कि ऐसे केसेस में चल करके हम जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, हम उनके खिलाफ, जिन लोगों ने धोखा दिया है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं जाती तौर पर तैयार हूं। कौन कौन तैयार है? क्यों नहीं बीजेपी? इतने दिनों से मैं आवाज दे रहा हूं बीजेपी को कि जो लॉ जिहाद के केसेस के जितने नाम लेती है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम स्कॉलर्स को शामिल करें और चल करके हम चेक करते हैं, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम लॉ जिहाद गलत है। ठीक है, ठीक है, लॉ जिहाद कोई चीज ही नहीं है। लीजिए इस पर जवाब, जवाब दीजिए इस पर। तो आए ना, हम हाथ मिला करके तैयार हैं इस काम को करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जो इन्होंने कहा कि गरबा अगर धार्मिक आयोजन है, तो ये अगर मगर का विषय नहीं है। गरबा जो है वो माँ की आराधना के बाद किया जाता है और साथ में धार्मिक आयोजन ही है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपने दिमाग में इसका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। और मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि ये विषय जो है, जिस तरीके से शोएब जमी उसको घुमाने का प्रयास कर रहे थे, ये विषय बहुत स्पष्ट है कि जहां पर ये आयोजन हो रहे हैं उन पंडालों में आइडेंटिटी कार्ड दिखाना ही होगा। जिसे आपत्ति है वो कृपया करके अपने घर पर बैठे, और अगर परिवार के साथ इस आयोजन में परिवार के तौर पर सम्मिलित हो सकता है, अपने आई कार्ड को लेकर, पहचान पत्र दिखाकर, अगर आपको अपने पहचान पत्र दिखाने में कोई शर्म ना आती हो तो आप लोग आ सकते हैं, वरना आप अपने घर पर सुरक्षित रहें। ठीक है, एक सवाल है मेरा नेहा जी, ध्यान से सुनिएगा। एक पक्ष की तरफ से मैं दूंगी, प्रोफेसर साहब अभी दे रही हूं आपको, वापस फ्लो दे रही हूं प्लीज। लव जिहाद के आरोप लगते रहे हैं, गरबा आयोजनों में ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का क्या रुख है लव जिहाद पर? फरवरी 2020 में, अगर ये इंफॉर्मेशन है तो स्क्रीन पर लेकर आइए, फरवरी 2020 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये लव जिहाद शब्द मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है, लव जिहाद का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया है। फिर उन्होंने कहा एनआईए ने अब तक केरल में अलग अलग धर्मों के जोड़ों के विवाह के 2 मामलों की जांच की है। नेहा जी, इस पर आपका जवाब। हाँ, मैं आपको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, ये जो लव जिहाद शब्द है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ा हुआ नहीं है।
आप भी जानती हैं कि कोर्ट के माध्यम से केरला से ये निकल कर आया था और वहां के जज ने इस चीज को स्पष्ट किया था। और अलग अलग प्रदेशों में, चाहे आप उत्तर प्रदेश देखें चाहे मध्य प्रदेश देखें, इसको लेकर जो है एक्ट बना दिया गया है। और शोएब जमाई जैसे लोगों के जब मुंह में दही जम जाता है, जब एक धर्म के लोग आकर कलावा पहनते हैं, टीका लगाते हैं, लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, सेक्स स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं, उनका उत्पीड़न होता है। आज अगर उन स्थितियों से बचने के लिए जो ये धार्मिक आयोजन हो रहा है, उसमें बेटियों को, माताओं बहनों को सुरक्षित रखने के लिए कोई अप्रिय स्थिति ना बने, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, अगर इसको लेकर आई कार्ड मांगा जा रहा है तो सिर्फ जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जो इसको बढ़ावा देते हैं, उनके पेट में दर्द होता है। प्रोफेसर हारिस, 20 सेकेंड्स क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि किसी भी लड़की के साथ धोखा हो, अन्याय हो, हम उस लड़की के साथ खड़े हैं। और जहां जिस तरह की ये परिस्थिति बता रही हैं, हम ऐसे तमाम मुसलमान लड़कों के हवाले से कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं खुद शामिल हूं, मैं कह रहा हूं कि एक भी केस लॉ जिहाद का जहां ये बता रहे हैं, मैं इनके साथ चल करके बात करने को तैयार हूं। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी ये गलत है और हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग भी ये गलत है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ साल पहले तक गरबा में धर्म नहीं खोजा जाता था। तो जब धर्म नहीं खोजा जाता था कुछ साल पहले तक, तो आज आपको जरूर सोचना चाहिए कि गरबा और डांडिया में एंट्री से पहले धर्म क्यों पूछा जाने लगा। क्या कल को ऐसा भी वक्त आ जाएगा जब किसी दरगाह पर चादर चढ़ाने से पहले धर्म पूछा जाए, या फिर किसी चर्च में जाने से पहले हमारा आपका आईडी मांग लिया जाए, नेम और सरनेम की जांच की जाए? धर्म का क्या काम है? सामाजिक पहचान, रीति रिवाज का पालन, लोगों को जोड़ने का या फिर अलग करने का? तो सोचिएगा जरूर कि हमारे लिए भारतीय होना जरूरी है, या फिर जो भी थोड़ी देर पहले मैंने प्रोफेसर हारिस से कहा, हिंदू मुसलमान होना, या फिर विशुद्ध ध्रुवीकरण वाली राजनीति में फंसकर रह जाना। लव जिहाद का हवा फर्जी है या सच्चा है, ये तो कानून के रखवाले जाने, या फिर देश के नेता। संसद में तो सरकार ने लव जिहाद जैसे किसी भी टर्म को स्वीकारने से ही मना कर दिया था। फिर भी अगर कोई लव जिहाद की साजिश रच रहा है तो उसे जरूर पकड़िए, सजा दीजिए। कई राज्यों में कानून बना है, लेकिन त्योहारों के रंग में लव जिहाद का हवा खड़ा मत कीजिए। अलग अलग धर्मों के त्योहार इस देश की खूबसूरती हैं। ये त्योहार इंसानियत की मिसाल है, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब और लोकतांत्रिक परंपराओं की निशानियां हैं। भगवान के लिए त्योहारों को धर्म की जंजीरों में ना जकड़ा जाए। कसम संविधान की में हमें बस इतना ही कहना है आज। लेकिन आपको बता दें, कल रात 8 बजे एक बार फिर से हम लेकर आएंगे कसम संविधान की।